अब सेक्टर 13-17 में भी पंजाब नेशनल बैंक के साथ पीसीसी एकेडमी अंग्रेजी बोलना सीखा। देश के तीसरे सबसे बड़े चावल व्यापारी रोहित गर्ग का शव मिलने के बाद दूसरे दिन महिला मित्र साक्षी का शव भी मिल गया है। गोताखोरों ने रोहित का शव मिलने के अगले दिन उसकी महिला मित्र साक्षी का शव नारायण गांव के पास नहर से निकाला। देखना पहले कैसे दिखाई देते थे और अब क्या। बताने योग्य है कि 3 दिन पहले साक्षी नहर में कूद गई थी, वहीं कुछ देर में ही रोहित गर्ग भी नहर में कूद गए थे। दोनों की वर्षों से आपस में मित्रता थी और आना जाना। इसी प्रकार की कहासुनी के कारण ही दोनों नहर में कूद गए थे। राणे वाले पुल के पास से मिली थी और ये तकरीबन कोई अब से 2.5 घंटे पहले आई थी। 2-2.5 घंटे हो गए तकरीबन, ऐसे लगा लो कोई 10:30 11 बजे करीब। और 11 बजे डेड बॉडी मिली है। इसकी जो डेड बॉडी की पहचान में जो था सामान, इसने गोल्ड की चैन पहनी हुई थी, इसके अंदर एक लॉकेट था, एक ओमकार का, और 2 इसने रिंग पहनी थी। एक डायमंड की रिंग है और एक हरे नग वाली पन्ने वाली रिंग है, और एक इसने गोल्ड का ब्रेसलेट पहना हुआ था। और पैरों के अंदर इसके वाइट जूते थे, और एक इसने जींस पहन रखी है, एक ब्लैक कलर का टॉप पहना हुआ है। जो बाल है थोड़े से इसने डाई कर रखे हैं, मतलब जिससे मतलब इसकी पहचान हो रही है तकरीबन। और जो इसकी पहचान की है इनके परिवार वालों ने आगे की है, जो फैमिली के लोग थे। कौन था? फैमिली के लोगों का नाम तो नहीं पता मेरे को, पर परिवार से आए थे जो भी जिन्होंने पहचान की है। और मौके पर पुलिस भी आ गई थी। सबसे पहले सूचना हमने डीएसपी नरेश अलावत और विजेंद्र सिंह जो डीएसपी हैं उनको सूचना दे दी थी। और जो जमा तलाशी जो इनके पास से मिला, जैसे घड़ी मिली और सामान मिला, वो हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिया है। और जो कल डेड बॉडी मिली थी उसके अंदर एक एप्पल का मोबाइल मिला था, और एक वाइट गोल्ड का गड़ा था, इसके अंदर डायमंड लगे हुए थे, और एक हाथ में उसने खमड़ी बांधी हुई थी, एक जीन्स पहनी हुई थी, एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, और एक सेंसर वाली घड़ी इन दोनों ने पहनी थी। जैसी घड़ी शरीर से हटाई सेंसर बजने शुरू हो गए, दोनों ने सेंसर वाली घड़ी पहनी हुई थी। मेहनत बहुत लगी है। ये जो डेड बॉडी लेट मिलने के कारण ये हुआ, इन्होंने नहर बंद करवा दी। जिस टाइम हम स्कूबा डाइविंग से जब हमने सिलेंडर लगाए और नीचे डाइविंग की, उस टाइम जिस टाइम हम पहले दिन आए थे उस टाइम से अपना आधे फुट रेत थी। पर जैसे ही हमने काम शुरू किया 2 घंटे के अंदर रेत 2.5 फुट हो गई थी। वो 2.5 फुट रेत के अंदर दब गई थी, और मैंने इनको आज का टाइम दिया था, कम से कम 4 से 5 दिन लग सकते हैं, क्योंकि वो डेड बॉडी रेत के नीचे दब गई थी। और सर्चिंग के दौरान हमने कम से कम 150 आदमी लगा रखे थे, जो जिसमें 26 गोताखोर लगे हुए थे, और बाकी इनकी फैक्ट्री के मजदूर जो लेबर थी वो लगी हुई थी। और जो सर्चिंग चल रही थी वो 2 राज्यों के अंदर चल रही थी, हरियाणा और दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर हैदरपुर प्लांट तक हम लोगों ने काम किया, और यहाँ अपना रोहतक भी गए, सालावास, मातनेर, कलारौट, छुटचवा, जितनी भी नहरें जहाँ जहाँ फटती हैं, छोटे छोटे रजवाए फटते हैं। इसके अलावा 6 डेड बॉडियाँ और मिली हैं। बाकी और भी अंदर बहुत बुरा हाल है नहर का। मैं काफ़ी टाइम के बाद बैकअप हुआ हूँ, पानीपत का रहने वाला हूँ, इस टाइम पंजाब के अंदर हूँ। तो जो मैंने अब यहाँ पे जो नहर का हाल देखा, बहुत बुरा। साइड में बहुत डेड बॉडियाँ लगी हुई हैं, जो झाड़ियाँ ना उन्होंने बहुत डेड बॉडियाँ फंसी हुई है झाड़ियों में। 6 डेड बॉडियाँ लमसम फंसी हुई हैं, जिनमें से 3 डेड बॉडी पुलिस ने निकाल ली है, दिल्ली पुलिस ने, जिनको हमने सूचना दी थी। उन्होंने 3 डेड बॉडियाँ निकाल ली वहाँ उनके एरिया से। बाकी कई जगह जो गोबरू से आके जो हालात हैं वो खराब हैं नहरों के। डेड बॉडी साइडों पे बहुत लगी हुई हैं। हाँ जी, सर्च के दौरान मिली हैं। हाँ जी, ऊपर आ गई थी। 26 गोताखोर लगे हुए। निराने वाले पुल से थोड़ी सी पीछे ऊपर आ गई थी, और पुल से थोड़ी जाके इसलिए निकालते क्योंकि भीड़ लग गई थी ना, पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी होती है, इसलिए हम थोड़ी दूर जाके पकड़ते डेड बॉडी को। तकरीबन जो सामान इन्होंने बताया था वो पूरी ईमानदारी से इनको हमने सौंप दिया। सामान इनको सारा जो मेरी टीम में पंजाब से है, सादिक अंसारी, आशू मलिक, जैसे मैं आशू मलिक में प्रधान हूँ 4 राज्यों में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान का, और रमेश कुमार अरे, और पानीपत के जो हमने लोकल गोताखोर लिए थे, और 23 लड़के हमने लोकल पानीपत से लिए थे, लोकल जो गोताखोर हैं। सर आज हमने अपना जो ऑपरेशन है वो खत्म कर दिया है। अब जो रिपोर्ट है हम अपने डीएसपी साहब विजेंद्र को देंगे और नरेश अलावत जी को देंगे रिपोर्ट। उसके बारे में हम वापसी जाएंगे पंजाब, और भविष्य में रब करेगा हमारी कोई जरूरत पड़े गरीबों के लिए, हमारी फ्री सेवा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं गरीबों के लिए। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।